Grammar rule 7th out of 100. Pair words as bread and butter, rice and curry, rice and fish, hammer and sickle, slow and steady, truth and honesty, horse and carriage, crown and glory, rise and fall, coming and going, screaming and shouting, age and experience, bag and baggage. दे आल पेयर्ड वर्ड्स एक्सप्रेसेस वन थिंग, यानी कि ये जितने भी पेयर वर्ड्स हैं 13, ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं या क्या शो कर रहे हैं, ये एक चीज़ को शो कर रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने साथ कौन सी वर्ब लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे, क्योंकि ये सभी पेयर वर्ड है और अनकाउंटेबल हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, लेकिन ये एक चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसलिए ये अपने साथ क्या लेंगे फ्रेंड्स? सिंगुलर वर्ब को ये लेंगे। ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब को ये फॉलो करेंगे। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, राइस एंड करी इज़ ए पॉपुलर डिश, यानी कि राइस एंड करी कैसी डिश है? एक पॉपुलर डिश है। यहाँ पर एक चीज़ को शो कर रहा है भाई ये एक डिश है। ठीक है ना, और यहाँ पर भी एक चीज़ को शो कर रहा है कि भाई ये एक ब्रेकफास्ट है। ब्रेड एंड बटर क्या है? ये एक ब्रेकफास्ट है, इसलिए ये मेरे फेवरेट है। ठीक है, यानी कि ये ब्रेकफास्ट है, ये मेरे फेवरेट हैं। तो यहाँ पर भी ये एक चीज़ को शो कर रहा है भाई ये दोनों क्या है? ये दोनों एक ब्रेकफास्ट है। ठीक है, एक हम कह सकते हैं एक खाना है, डिश है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स ब्रेड ब्रेड एंड बटर, इसका मीनिंग होता है ए पर्सनस मेन सोर्स ऑफ इनकम। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड एंड बटर दो चीज़ हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? एक सोर्स ऑफ इनकम होता है, एक पर्सन का सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि कमाने का एक साधन। ठीक है ना, कमाई का एक साधन होता है किसी व्यक्ति का, वो क्या होता है? ब्रेड एंड बटर, इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर ये एक चीज़ को शो कर रहा है भाई किसी किसी व्यक्ति के इनकम का सोर्स, इसलिए हम इसके साथ क्या ले रहे हैं? सिंगुलर वर्ब ले रहे हैं। राइस एंड करी और राइस एंड फिश का मीनिंग होता है कंप्लीट मील। ठीक है, इसको हम कंप्लीट मील भी कह सकते हैं, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं राइस और करी मेरा फेवरेट है। ठीक है, राइस और फिश मेरा फेवरेट है, फेवरेट डिश है, फेवरेट ब्रेकफास्ट है। ठीक है ना, वहाँ पर ये कंप्लीट मील भी काउंट हो जाता है। भाई ब्रेकफास्ट में मैंने क्या खाया? राइस एंड मील, यानी कि मैंने कंप्लीट मील खाया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा हैमर एंड सिक्कल, हैमर एंड सिक्कल का मीनिंग होता है इट इज़ ए सिंबल ऑफ यूनिटी बिटवीन वर्कर एंड फार्मर्स। हैमर और सिक्कल एक सिंबल है किसका? यूनिटी का, एकता का। किन के बीच की? वर्कर और फार्मर्स के बीच की एकता का एक सिंबल है, वो क्या है? हैमर एंड सिक्कल। फिर उसके बाद है स्लो एंड स्टीडी, जैसे हम बोलते हैं ना स्लो एंड स्टीडी विज द रेस, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि डूइंग समथिंग केयरफुली एंड कंसिस्टेंटली, यानी कि कोई काम करना कैसे? केयरफुली, ध्यान से, और कंसिस्टेंटली, यानी कि हर रोज़ एक नियम के अनुसार। ठीक है ना, भाई हर रोज़ करना है कंसिस्टेंटली, यानी कि कॉन्टीन्यूटी में बनाए रखना। ठीक है फ्रेंड्स, फिर है ट्रूथ एंड ऑनेस्टी। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी का मीनिंग होता है बीइंग कंप्लीटली ट्रस्टवर्थी, यानी कि जिस पर विश्वास किया जा सके। हॉर्स एंड कैरियज, इसका मीनिंग होता है टू थिंग्स दैट आर नेचुरली गो टुगेदर और क्लोजली कनेक्टेड, यानी कि दो चीज़ें जो प्राकृतिक रूप से एक साथ आगे बढ़ती हैं या एक साथ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है ना, फिर है क्राउन एंड ग्लोरी, इसका मीनिंग होता है द मोस्ट ब्यूटीफुल इम्प्रेसिव, सॉरी, द मोस्ट ब्यूटीफुल इम्प्रेसिव और ब्यूटीफुल पार्ट। ठीक है ना, यानी कि क्राउन एंड ग्लोरी का मीनिंग होता है किसी चीज़ का ब्यूटीफुल पार्ट, इम्प्रेसिव पार्ट। ठीक है, राइज एंड फॉल का मीनिंग होता है सक्सेस देन डिक्लाइन, यानी कि उतार चढ़ाव। जैसे हम बोलते हैं ना भाई सक्सेस के अंदर उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है? राइज एंड फॉल का क्या मीनिंग हो जाता है? उतार चढ़ाव। कमिंग एंड गोइंग, कॉन्स्टेंट मूवमेंट और एक्टिविटी, यानी कि आना जाना लगा रहता है लोगों का। ठीक है ना, जैसे स्कूल में टीचर्स वगैरह होते हैं वो बदलते रहते हैं, यानी कि वो आना जाना लगा रहता है, बच्चों का आना जाना लगा रहता है। भाई +2 कवर होगी, कॉलेज में जाएंगे, फिर नए बच्चे आएंगे, वो आना जाना लगा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद है स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, इसका मीनिंग होता है मेक ए लॉट ऑफ लाउड नॉइस, यानी कि बहुत तेज़ आवाज़ करना। एज एंड एक्सपीरियंस, इसका मीनिंग होता है विजडम और मैच्योरिटी, यानी कि एज के साथ साथ क्या हो जाता है? एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है, मैच्योरिटी आने लग जाती है। ठीक है, एग्स एंड बेकोन या हैम एंड एग्स, इसका मीनिंग होता है एक पॉपुलर ब्रेकफास्ट, एक पॉपुलर ब्रेकफास्ट होता है ये एग्स एंड बेकोन और हैम एंड एग्स, दोनों का मीनिंग क्या है? पॉपुलर ब्रेकफास्ट।
लॉन्ग एंड शॉर्ट, इसका मीनिंग होता है द मेन पॉइंट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज़ का मेन पॉइंट यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद है सम एंड सब्सटेंस, इसका मीनिंग होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। ठीक है, सम एंड सब्सटेंस का मीनिंग होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या पॉइंट ऑफ समथिंग। वैसे ही इसका भी क्या था फ्रेंड्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट का मीनिंग द मेन पॉइंट ऑफ समथिंग या पार्ट ऑफ समथिंग। बैग एंड बैगेज का मीनिंग होता है विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, यानी कि एवरीथिंग यू ओन टेक टुगेदर, यानी कि जो भी आपके पास है, यानी कि जो भी आपने ले रखा है अपने साथ उसको एक साथ लेकर चलना है। यानी कि मान लो आप कहीं पर जा रहे हो तो आप क्या करोगे, अपना सारा सामान क्या करोगे, आप बैग एंड बैगेज करोगे, यानी कि जो भी आप ओन करते हो उसको अपने साथ लेकर जाओगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाले हमारे हो गए हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेते हैं क्योंकि ये एक चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर इसी के अंदर सेकंड रूल हो जाता है, इफ़ टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि दो सिंगुलर सिंगुलर नाउन है लेकिन हम उनको गिन नहीं सकते। ठीक है, यानी कि ऐसे नाउन जो सिंगुलर तो हैं ही लेकिन उनको गिना भी नहीं जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, नाउन्स आर joined बाई एंड यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। देखिए फ्रेंड्स, दो सिंगुलर नाउन अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, उनको हमने एंड से जोड़ दिया है। ठीक है, और यानी कि उनके बीच में हमने एंड को रोक दिया है और उनको सब्जेक्ट के रूप में हम यूज़ कर रहे हैं उन नाउन को। ठीक है, तो ये क्या एक्सप्रेस करते हैं, ये एक क्लास को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, एक वर्ग को एक्सप्रेस करते हैं और इट ऑलवेज टेक्स ए प्लूरल वर्ब, और ये हमेशा क्या लेते हैं अपने साथ, प्लूरल वर्ब को लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हुए हैं, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, क्लास को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये अपने साथ क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब को लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। ठीक है, टाइम और टाइड, यानी कि टाइम का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि डेज हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, ईयर्स हो गए, मंथ होगी। और टाइड का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि जो हमारी सी होती है, यानी कि जो समुंदर होता है उसके ऊपर जो लहरें ऊपर भी जाती हैं नीचे भी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वो टाइड होता है। तो टाइम और टाइड वेट फॉर नो मैन, तो ये क्या है, ये एक क्लास बता रहा है भाई, कोई ना तो टाइम किसी के लिए रुकता है ना लहरें किसी के लिए रुकती हैं, तो यानी कि ये क्लास क्रिएट यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे वर्ड के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी प्लूरल वर्ब है। फिर उसके बाद है फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल्स, एक्शंस एंड वर्ड्स डू नॉट ऑलवेज एग्री, प्लूरल वर्ब। प्राइड एंड ग्रीड गो हैंड इन हैंड, प्राइड यानी कि घमंड और ग्रीड यानी कि भूख साथ साथ चलते हैं। ठीक है ना, ट्रूथ एंड लाइज कैन नॉट लिव टुगेदर, जैसे कि हम क्या बोलते हैं ना, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या एक ही जगह पर, यानी कि एक साथ झूठ और सत्य नहीं रह सकता, नहीं चल सकता। फायर एंड आइस कैन नॉट को एग्जिस्ट, यानी कि फायर और आइस यानी कि आग और बर्फ दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। वैसे भी यहाँ पर कैन आया है, मॉडल है, इसलिए हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का कोई मैटर ही नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, फिर उसके बाद है लव एंड हेट आर क्लोज नेबर्स, मनी एंड हैप्पीनेस आर नॉट द सेम, टाक एंड वर्क आर डिफरेंट थिंग्स, होप एंड फियर वॉक टुगेदर, विल्थ एंड विजडम रेयरली मीट, यानी कि विल्थ यानी कि पैसा, विल्थ, ठीक है, रिचनेस, ठीक है, और विजडम होता है बुद्धि, वे मुश्किल से ही एक साथ मिलते हैं भाई, किसी व्यक्ति के पास पैसा हो और दिमाग हो, दोनों चीज़ हो, वो मुश्किल से ही मिलता है। ब्यूटी एंड ब्रेन्स डू नॉट ऑलवेज मैच, टाइम एंड पेशेंस ब्रिंग सक्सेस, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो टुगेदर, वार एंड पीस कैन नॉट शेयर द सेम ग्राउंड, यानी कि वार और पीस एक ग्राउंड पे नहीं रह सकते, एक जगह नहीं रह सकते। फेम एंड फॉर्चून ऑफन फेड क्विकली, यूथ एंड एक्सपीरियंस सेल्डम एग्री, यानी कि यूथ और एक्सपीरियंस यानी कि जवानी, जवानी के साथ एक्सपीरियंस आ जाना, अनुभवी हो जाना, वो क्या होता है, वो सेल्डम, वो कभी कभार ही हो पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इन वर्ड्स को नॉर्मली ऐसे याद कर लीजिएगा, और इनके साथ कौन सी वर्ब आती है, प्लूरल वर्ब आती है फ्रेंड्स, ये आप याद रखना। और इन वर्ड्स को आप, ये जो पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम एंड पेशेंस,
ब्यूटी एंड ब्रेन्स, इस टाइप के जो वर्ड हैं वो आप याद कर लीजिएगा। नॉर्मली मैंने यहाँ पर सारे लिख दिए हैं जो मेनली एग्ज़ाम में आते ही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो मेनली एग्ज़ाम में आते ही हैं वो मैंने सभी यहाँ पर लिख दिए हैं। आप इनमें इनको भी याद कर लोगे तो भी आपका काम चल जाएगा।